हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जो आज का ये वीडियो होगा, इसमें हम बताने वाले हैं बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर यूपी कैटेट। तो यूपी कैटेट जो एग्जाम है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिससे आप अच्छी रैंक गेन करें और एडमिशन ले पाएँ। तो पहले हम बात करेंगे यूपी कैडेट एक्चुअल में है क्या। तो यूपी कैडेट स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये एग्ज़ाम जो है, जो यूपी की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंबाइंडली एक एग्ज़ाम कराती हैं जिसके थ्रू डिफरेंट कोर्सेज में उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो देखा जाए तो यूपी कैडेट काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है यूपी का, जिसमें बहुत सारी सीटों के लिए ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आप इसमें एग्रीकल्चर के डिफरेंट कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम मैंने खुद दे रखा है, तो आई होप मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी सजेस्ट कर सकता हूँ क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम मैंने दिया भी है, निकाला भी है, और मेरा जो ग्रेजुएशन था वो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या से था, और मेरी मास्टर्स मेरठ यूनिवर्सिटी से थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहले तो एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आएंगे, वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 800 नंबर का ये पेपर होता है। टाइम मिलता है 3 घंटे का। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करते हैं, जो यूपी कैडेट है वो 3 लेवल का पेपर होता है। ठीक है, एक तो यूजी में एडमिशन के लिए, पीजी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए, और पीएचडी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे यूपी कैडेट यूजी में जो एडमिशन होता है, यूजी के लिए जो टेस्ट होता है उसकी हम बात करेंगे। तो उसका ये पैटर्न है एग्जाम ओवरव्यू, जिसमें जनरली ये पेपर ऑफलाइन मोड में देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ग्रुप्स हैं लाइक पीसीबी, पीसीएम और पीएजी। इनका यहाँ पर फंडा समझते हैं क्या पैटर्न है। तो जैसे अगर आपने 12th पीसीबी ग्रुप से की हुई है तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे ग्रुप पूछा जाएगा। तो आप अगर उसमें पीसीबी ग्रुप चूज करेंगे, जो कि आपको करना ही है, क्योंकि जो ग्रुप आप चूज करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको वही पेपर मिलेगा, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। सेम पीसीएम मैथ वालों के लिए भी, और एग्रीकल्चर जिन्होंने 11th-12th एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो वो पीएजी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसी हिसाब से आपको वहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ग्रुप्स के पेपर अलग अलग बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो आप ग्रुप को बहुत आसान सावधानी से चूज करें जब आप फॉर्म भरें। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ना ही बहुत कम टाइम है, लेकिन एकदम सफिशियंट टाइम है तैयारी के लिए। ठीक है, जो ये एग्ज़ाम है 10 जून को होने वाला है, और ये 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 800 नंबर के लिए 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये था एग्जाम का पैटर्न। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सभी ग्रुप्स के हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पीसीबी ग्रुप वालों के लिए, जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से रहता है, उनका क्या पैटर्न रहेगा इस एग्जाम में। तो जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है 12th में, तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस पेपर में, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कोर सब्जेक्ट की, तो कोर सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और इसके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब मेजर पोर्शन तो यही कवर कर लेगा, लगभग आधा पेपर तो बायोलॉजी से ही आएगा। उसके अलावा आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अगर 50-50 या 60-60 कर पा रहे हैं तो आपका एडमिशन ऐसे मानिए एकदम सिक्योर है। बट वही बात है कि हर फील्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि पता नहीं किस सब्जेक्ट का क्या लेवल रहे, क्या क्वेश्चन आए, तो इस हिसाब से आप तैयारी करके रखिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले फाउंडेशन बिल्डिंग की। तो किस हिसाब से आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने का ही टाइम बचा है, उसे कितने अच्छे से यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले तो यही है कि स्टडी प्लान की हम बात करते हैं। तो डेली स्टडी आवर्स की बात करें तो 6 से 8 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे, कम से कम 6 घंटे। अगर आपके पास समय है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मिनिमम 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, कोर सब्जेक्ट को 3 घंटे, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। तो जैसे बात करें बायोलॉजी वालों के लिए, तो बायोलॉजी कोर सब्जेक्ट हुआ, उसके 80 क्वेश्चन आते हैं। मैथ वालों के लिए मैथमेटिक्स के 80 क्वेश्चन आते हैं, तो वो उनके कोर सब्जेक्ट हुए। तो कोर सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटे का टाइम देना है, 2 घंटे तक प्रैक्टिस करनी है, और लगभग 2 घंटे का मॉक टेस्ट ही लगाना है। जो मॉक टेस्ट लगा पाओ, प्रैक्टिस सेट मिले वो लगाओ। ठीक है, बात करें फोकस एरिया की, तो फोकस एरिया में जो पीसीएम, पीएजी या पीसीबी ग्रुप जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जो 11th-12th में पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपने भी हाल में ही 12th का पेपर दिया होगा। ठीक है, तो वो आपको सब कवर ही होगा, बट आपको क्या करना है, उसे अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। फार्मूला मास्टरी, शॉर्ट नोट्स आप बनाएं, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाए। और यहाँ पर जो मैथ ग्रुप के बच्चे हैं और साथ में जो
एग्रीकल्चर में भी मैथ रहता है, फिजिक्स रहती है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार रखें, क्योंकि होता है क्या है 2 से 3 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड मिल जाते हैं। बात करें डेली शेड्यूल की, तो आपके लिए यहाँ पर हमने डेली शेड्यूल भी तैयार कर रखा है। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो थी बात पीसीबी ग्रुप वालों की। अब हम बात करेंगे पीसीएम ग्रुप की। तो जो स्टूडेंट्स पीसीएम ग्रुप के हैं उनका क्या पैटर्न है, 20 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और लगभग 80 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ से देखने को मिलते हैं। तो इसको तो बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, इसका वेटेज भी ज़्यादा है और इनको भी आप अगर आपका मीडियम लेवल भी तैयार है तब भी आप ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल पाएंगे। और अगर सब सब्जेक्ट कवर कर लेंगे तो अच्छी सी बात है कि अच्छी रैंक आएगी, तो आपको अच्छे कोर्स मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके लिए जो बुक्स की हम बात करें, क्योंकि सभी ग्रुप के लिए अलग से बुक सजेस्ट करेंगे, तो जो पीसीएम का है तो सेम पैटर्न उसमें भी है कि आपने जो 11th-12th में बुक्स पढ़ी हैं उनको आप रिवाइज करिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा। साथ में कोई भी 11th-12th का जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट दे रखे हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और जितना क्लैरिटी रखेंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। तो ये बात थी पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करेंगे पीएजी ग्रुप के, जो एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th में एग्रीकल्चर लिया हुआ है। तो जैसा कि आपने 11th में एग्रीकल्चर लिया होगा तो 11th में ही बोर्ड एग्जाम देखने को मिलता है, 12th में बोर्ड एग्जाम देखने को मिलते हैं और आपको कंबाइंडली जो भी 9-10 सब्जेक्ट होते हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। अब किस तरह से करना है वो यहाँ पर समझते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं इनका वेटेज क्या है। तो जीके के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चरल फिजिक्स के 25, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 25, जूलॉजी के 25, बॉटनी के 25, एग्रोनॉमी के 25। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इन सब्जेक्ट्स का, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगर आप ये देखें ये मतलब कंबाइंडली बायोलॉजी ही है तो इसके देखो यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बात करें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की तो 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर जो उद्यान विज्ञान है उसके 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन और स्टैटिक्स और मैथ के 20 क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर बात करें इनके लिए जो बुक्स हैं, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए जो आपने 11th-12th में पढ़ी होंगी भारती पब्लिकेशन की जो बुक आती हैं, ठीक है, तो उनके बुक के पीछे लगभग हर बुक में 150 से 200 क्वेश्चन, हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो, वो होते हैं। तो आप पहले तो उनको तैयार करिए। उसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, आप उनको तैयार कर सकते हैं। मेन चीज़ है जितना प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यूज़ की, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा नेमरा सुंडा एक बुक आती है, हिंदी वर्जन में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। उसके अलावा AK त्रिपाठी की वॉल्यूम 1, 2, 3 करके आती है, एट ए ग्लांस आती है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। SR कांतवा एक बुक आती है, थोड़ी अपर लेवल की हो जाएगी, बट आप जो ये नेमरा सुंडा है और ये AK त्रिपाठी की जो बुक आती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जनरली देखा जाए तो जो आपकी 11th-12th की बुक है उनसे ही आपकी सफिशिएंट तैयारी हो सकती है, अगर आपने सीरियसली उनको पढ़ा है। उनके पीछे जो क्वेश्चन दिए उनको आप प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, मीडियम मॉडरेट टू डिफिकल्टी आते हैं, तो मॉडरेट लेवल के ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बात करें एक ग्रुप और बचता है PHS, तो जो स्टूडेंट होम साइंस के रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक ग्रुप है PHS। तो उनका जो पैटर्न है, तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन, सोशियोलॉजी के 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन और होम साइंस के 80 क्वेश्चन। तो जैसा कि ये पेपर 12th के बाद होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो सिलेबस पूछा जाता है वो 12th लेवल का ही पूछा जाता है। आप उनको अच्छे से पढ़िए और अच्छी रैंक सिक्योर करिए। बात करें अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो किस तरह से करनी है वो समझते हैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इसको यहाँ पर देखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं आप वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के रैंक लाए और एडमिशन अपना सिक्योर किया है। तो आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी प्लेलिस्ट है, आप पहले तो टेसी पॉइंट यूट्यूब पे सर्च करें, उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएं। तो प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने या आपको प्रैक्टिस सेशन देखने, या जैसे जिनका एग्रीकल्चर अच्छे से 11th-12th में कवर नहीं हो पाया उनके लिए भी यहाँ पर लेक्चर भी हैं और प्रैक्टिस सेशन भी हैं, ठीक है। तो पहला तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रैक्टिस पेपर लगभग 7 पेपर यहाँ पर दे रखे हैं, जो कंबाइंडली यूपी कैडेट के भी हैं। यहाँ पर यूपी कैडेट के भी आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने लगभग 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं।
ठीक है। यहाँ पर ये देखो जो ये वाला यूपी कैटेट एंड बीएचयू प्रैक्टिस सेट्स वाली प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। लगभग 40 से ज़्यादा लेक्चर यहाँ पर पड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेशन के, आप वहाँ पर अपनी तैयारी देख सकते हैं, आप किस लेवल पे तैयारी आपकी चल रही है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ना है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो यहाँ पर ये कंप्लीट एग्रीकल्चर इन 15 डेज की एक सीरीज पड़ी हुई है जिसमें 16 लेक्चर हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिसमें 3100 प्रश्न हमने कवर किए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको टेसी पॉइंट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आप यहाँ से अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने और भी अलग अलग एग्जाम के भी कवर करा रखे हैं, जैसे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, ICR 2019 का पेपर और मेमोरी बेस्ड पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यूपी कैट 2023 की हमने प्रिपरेशन कराई थी, तो यहाँ पे पीसीबी ग्रुप वालों के लिए भी जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये था प्रैक्टिस के लिए, आप हमारे चैनल से भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एडमिशन लेना है, आपको अच्छी रैंक लानी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए पेपर के टाइम पे। तो पहला तो ये कि आप सबसे पहले अपने जो वीक एरियाज हैं उनको फोकस करें, जो आपका कमजोर एरिया है उनको टारगेट करें, उन्हें इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट। हालांकि पेपर नहीं मिलते हैं, इसमें पेपर जमा हो जाते हैं, लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाए। और आपको क्या नहीं करना है वो समझिए, डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स। जब कम टाइम बचे और फाइनल वीक जब आपका आ जाए पेपर से पहले 7-8 दिन के पहले, कुछ भी नया मत पढ़िए, जो भी पुराना है उसको रिवीजन करिए। डोंट पैनिक, आपको परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल शांति से अपना पेपर देना है। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एग्जाम, और डोंट गेस ब्लाइंडली, कुछ भी गेस करके तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, जब अगर आपको 80% 85% चांस दिखे तब आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये बात समझिए बिना मेहनत के रैंक नहीं आएगी, नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप जितना आपका श्योर हो वो करिए, फिर आपको गेस करके भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा गेस पे ब्लाइंडली मतलब आपको उस पर नहीं डिपेंड होना है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में देखने को मिलती है, जो कि आपके नंबर को कम कर सकती है, रैंक खराब कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हेल्थ वेलनेस के लिए भी बात कर रहा हूँ, तो स्लीप 7 to 8 आवर्स डेली, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाइए और अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जाम की बात करें, जब आप एग्जाम दें तो उस टाइम पे आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एलोकेट 1 मिनट पर क्वेश्चन, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है। न्यूमेरिकल की अलग बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी के मिलेंगे तो उन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको आ रहा होगा तो आप सीधा उसको फिल करिए, आगे बढ़िए। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको मतलब पॉइंट आउट करिए, बट उस टाइम पे मत करिए, बाद में करें, तो उसे अलग से टारगेट करके। नेक्स्ट है अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, 2 इजी क्वेश्चन उनको सबसे पहले करना है, ताकि आपका टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएँ। और लास्ट के 15 मिनट आप बचा के रखें, ताकि आपने जो भी उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, रोल नंबर एक्सेट्रा, या जो आपने सर्कल वगैरह फिल किए हैं, तो उनको अच्छे से देख लें, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। कभी कभी ये होता है कि हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसे भरते नहीं है या अटेम्प्ट नहीं करते, तो वो हमारे छूट जाते हैं, जबकि वो हमें आते हुए होते हैं। अब ये हर बच्चे से होता है, मिसलिनियस में 4 से 5 क्वेश्चन जाते ही जाते हैं, तो वो आपको गलती नहीं करनी है, आपको वो 4-5 नंबर 10 क्वेश्चन अच्छे से कवर करने हैं। तो ये थी टाइम मैनेजमेंट टिप्स थी जो आप एग्जाम के टाइम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें बेस्ट बुक्स की, तो ऑलरेडी मैं बुक्स बता चुका हूँ। जो पीसीएम बायोलॉजी और पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर के बच्चे थे जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से किया है, तो जो 11th-12th की उनकी बुक है भारतीय पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। उसके पीछे भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करिए। और जो मैंने बुक्स आपको सजेस्ट करी थी, NR सुंडा एक त्रिपाठी की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एट ए ग्लांस, और भी काफ़ी सारी बुक मार्केट में लाइक सार कांतवा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और वीक एरियाज को टारगेट करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, समझे। और क्या इसमें एक चीज़ और है कि स्टे कॉन्सिस्टेंट। आपको ये नहीं कि एक दिन में एकदम 6 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो वो नहीं करना है। आपको चाहे भले ही 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ें, उसको टारगेट को सेट करके रखें, डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली प्रैक्टिस करें, और बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना है, आपको अपनी तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, और नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है, करते रहना है। आपको 100% चांस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट, अचीव गोल्स, और आप एडमिशन पाइए, रैंक लीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, अच्छी एजुकेशन लीजिए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी कैडेट 2026 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप
वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जो भी आने वाली अपडेट होगी सारी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी, और आपको गाइडेंस जो है, जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनके थ्रू भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, एडमिशन पाइए।